हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग पहले बात करेंगे अपवर्त कोण के बारे में, यानी कि मल्टीपल एंगल्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि अपवर्त कोण होता क्या है। यहाँ लिख सकते हैं कि NA के रूप का कोई कोण, कोई भी कोण अपवर्त कोण कहलाता है। अपवर्त कोण कहलाता है जहां n एक पूर्णांक है। n क्या है? एक पूर्णांक दिया है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है n की जगह। जैसे आप देखो अपवर्त कोण की बात करें तो जैसे आप 2a लिख दो, 3a लिख दो, 4a लिख दो, ये सारे आपके अपवर्त कोण हैं। तो हम यहाँ पे आज प्रूव करने वाले हैं कि जैसे sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, sin 3a का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे ही फॉर्मूले को आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमने पढ़ा है फॉर्मूला sin a प्लस बी का। क्या बताया था मैंने आपको? बताया है sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी देखा थे। चलिए अगर मैं यहाँ पे sin 2a की बात करूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। यहाँ पे sin a प्लस a लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना, तो sin 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला लगा दो। sin a cos a हो जाएगा क्योंकि b की जगह a है, cos a sin a। तो यहाँ भी sin a cos a, यहाँ भी sin a cos a, यानी कि 2 sin a cos a। एक फॉर्मूला बन गया कि यहाँ से sin 2a बराबर 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला एक बन गया। समझ आ रहा ना बात को? चलिए अब इस साइन को हम लोग यहाँ पे 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए। sin 2a बराबर, अभी आपने देखा कि 2 sin a cos a हो रहा है। मैं यहाँ नीचे 1 दे सकता हूँ। 2 sin a cos a को मैं यहाँ नीचे 1 की जगह पे cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर a लिख सकता हूँ। और अंश तथा हर में cos स्क्वायर a से भाग दे देता हूँ, भाग देने पर। ठीक है, चलिए 2 sin a cos a बटा में cos स्क्वायर a, यहाँ पे नीचे देखो cos स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a। यहाँ देखो एक cos से एक cos कट जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया ना, sin 2a का tan के भी फॉर्म में क्या आ गया, 2 tan a, यहाँ एक cos बचा है ना, तो sin बटा cos tan बटा में 1 प्लस यहाँ पे sin बटा cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो गया। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला। अगला देखो, आप जानते हो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में, cos a cos b माइनस में sin a sin b। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं cos 2a की बात करूं तो यहाँ पे इसे cos a प्लस a लिख सकते हैं, तो यहाँ रख दो इसके अनुरूप। तो cos a b की जगह b है माइनस sin a sin a, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। तो यहाँ से cos 2a का फॉर्मूला एक आ गया, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए मैं अब देखो इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं इसे अब अगला देखो, cos 2a को यहाँ पे इस cos को sin में बदल देता हूँ, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकता हूँ और माइनस में sin स्क्वायर a। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो ये आपका cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। cos 2a बराबर में इस cos स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो, अब की बार इस साइन वाले को बदल दो, 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। यहाँ से ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया कि cos 2a बराबर में 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब इसको एक tan के ही फॉर्म में बदल सकता है। अच्छा cos 2a की बात करो,
कॉस 2a की, तो अभी हमने देखा कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a है ना, इसके बटा में नीचे 1 दे सकता हूँ ना, चलिए 1 देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस 2a बराबर में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 के जगह पे यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर a और प्लस में साइन स्क्वायर a। अब यहाँ अंश और हर में कॉस स्क्वायर a से भाग करते हैं, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर a से भाग देने पर, चलिए इसमें भाग देते हैं, कॉस 2a बराबर में कॉस स्क्वायर a बटा में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटा में कॉस स्क्वायर a बटा यहाँ नीचे देखो कॉस स्क्वायर a बटा में कॉस स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a बटा में कॉस स्क्वायर a, ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 1, ठीक है। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर a हो जाएगा ना, और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर a, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया cos 2a का, 1 माइनस टेन स्क्वायर a और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब tan 2a का देख लेते हैं, तीसरा tan 2a के लिए। तो आप एक चीज जानते हो ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b, यही ना होता है। चलिए तो अगर मैं tan 2a की बात करूं तो इसे मैं tan a प्लस tan a प्लस a लिख सकता हूं, tan 2a बराबर में इसको मैं लिख देता हूं tan a, ये फॉर्मूला लगा के tan a बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan a, तो यहाँ से tan 2a बराबर में हो जाएगा tan a 2 tan a और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये अगला फॉर्मूला आ गया। चलिए अगला देखते हैं cot 2a का। तो हम लोग cot में आपको फॉर्मूला बता रखा है मैंने कि cot a प्लस b बराबर में क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 बटा में cot b प्लस cot a, ये है ना। तो अगर मैं cot 2a की बात करूंगा, 4 नंबर है ना, cot 2a की बात करूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ cot a प्लस a, और इसके अकॉर्डिंग सजा दूंगा cot a माइनस 1 बटा में cot a प्लस cot a, तो यहाँ से cot 2a बराबर में हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा में 2 cot a, यही ना हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी में। चलिए अब 3a वाले में चल लेते हैं, पहला देखते हैं साइन 3a के लिए, साइन 3a के लिए तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2a प्लस में, और यहाँ साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दो, तो साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a। अब चलिए कॉस 2a और साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो साइन 2a का होता है 2 साइन a कॉस a और इनटू में आपका कॉस a प्लस कॉस 2a का यहाँ पे साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, क्योंकि इसके 4 फॉर्मूले हैं तो हम लोग साइन वाला ही यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे 2 साइन a कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन a माइनस में 2 साइन क्यूब a, यही ना होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 साइन a, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर देंगे, प्लस में साइन a और माइनस में 2 साइन क्यूब a, 2 साइन a माइनस में 2 साइन क्यूब हो जाएगा, प्लस में साइन a और माइनस में 2 साइन क्यूब a। चलिए यहाँ 2 साइन a और साइन a 3 साइन a हो जाएगा, और माइनस में 4 साइन क्यूब a, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 3a का। इसी तरह से हम लोग cos 3a का निकालते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला, चलिए देखते हैं cos 3a के लिए, सेम वही प्रोसेस करना होगा। cos 3a का क्या करेंगे, तो cos 2a प्लस a कर लेंगे, और यहाँ cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगा, cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos 2a cos a माइनस साइन 2a साइन a। अब यहाँ देखो ये cos में है तो cos वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे cos 2a में, इसका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इंटू में है cos a
साइन का हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का, और इंटू में आपका पहले से साइन ए है। चलिए इसको इंटू करते हैं। 2 कॉस क्यूब ए माइनस में 2 माइनस में कॉस ए, माइनस में कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ, और इंटू में कॉस ए। साइन स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 कॉस क्यूब ए माइनस में कॉस ए माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर, और इंटू में आपका कॉस ए है। चलिए देखते हैं। 2 कॉस क्यूब ए माइनस में कॉस ए माइनस 2 कॉस ए और प्लस में 2 कॉस क्यूब ए, यह जुड़ जाएगा तो 4 कॉस क्यूब ए माइनस में 3 कॉस ए, ये आ गया फॉर्मूला कॉस 3a का। चलिए tan 3a का भी इसके साथ देख लेते हैं। tan 3a सेम वही प्रोसेस करेंगे tan 3a के लिए। tan 2a प्लस में a, यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो tan 2a प्लस tan a बटा में 1 माइनस tan 2a इंटू में tan a। अब यहाँ tan 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही ना होता है, और प्लस में है आपका tan a, ठीक है। और नीचे देखो 1 माइनस tan 2a का 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू में tan a। चलिए एलसीएम लेते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। चलिए ऊपर एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे होगा 2 tan a प्लस, इसमें यह गुना कर जाएगा ना आपका tan a इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर है। नीचे देखो, नीचे भी एलसीएम लो, 1 माइनस tan स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और माइनस यहाँ देखो यह गुना कर जाएगा 2 tan स्क्वायर a, यह दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan 3a बराबर में 2 tan a प्लस में इंटू करो इसमें tan a माइनस में tan क्यूब a बटा में आपका 1 माइनस ये जुड़ जाएगा 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यह जुड़ जाएगा 3 tan a माइनस में tan क्यूब a बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला हो गया tan 3a के लिए, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला देखिए, अपवर्तक कोण सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a बाई n के रूप का कोई भी कोण अपवर्तक कोण कहलाता है, अपवर्तक कोण कहलाता है जहां n एक पूर्णांक है, ठीक है। यानी जैसे a/2 हुआ, a/3 हुआ, a/4 हुआ, ये सब जो होते हैं अपवर्तक कोण कहलाते हैं। तो इन्हीं से संबंधित कुछ फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं पहले। तो इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है अपवर्तक कोण। जैसे आप देखे थे ना, sin 2a बराबर था 2 sin a cos a, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। मैं बस a के जगह a/2 रख दूंगा, a/2 रखने पर, ठीक है, a/2 रखने पर, समझ गया ना। सिंपली sin 2 a के जगह a/2 रख दो, बराबर में 2 sin a/2 cos a/2। तो यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी कि sin a बराबर 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है। फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही सारे फॉर्मूले उठाने हैं। cos 2a का था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसी में a के जगह a/2 रखोगे, a के जगह a/2 रखने पर, a के जगह a/2 रखने पर, तो यहाँ पे cos a हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, समझ गए ना। उसी तरह से आपका cos 2a बराबर और भी फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ अब cos a अगर यहाँ करते हो तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, a की जगह a/2 रख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका tan था, tan 2a बराबर था ना आपका 2 tan a
बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक जगह a बाई 2 रखोगे तो हो जाएगा tan a बराबर में 2 tan a बटा 2 और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 2। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर आपका अगर साइन की बात करें, साइन 3a था तो यहाँ पे इसका था 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a, यही ना था जी आपका। तो बस यहाँ पे a के जगह a बाई 3 रखेंगे, a के जगह a बाई 3, यहाँ a बाई 3 वाले पे चलेंगे, a बाई 3 रखने पर तो यहाँ पे साइन a हो जाएगा, a बाई 3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, साइन a आ जाएगा 3 साइन a बाई 3 और माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। तो कितना सिंपल है, ऐसे सबको चेंज कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए अब कुछ अनुपरिवर्तित सूत्र हैं उनको देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में जो आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले जो थे ना साइन में कॉस में, तो उनको ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग साइन ए और साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन में, इस तरह से हम लोग इस तरह से कैसे उसको चेंज करेंगे वही देखने वाले हैं, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि योग से हम लोग फिर अलग अलग इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म कर देंगे। तो यही है अनुपरिवर्तन कोण, अनुपरिवर्तन कोण। ठीक है, तो इसी को देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को। जैसे देखिए, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर में होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो कैसे चेंज करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, चलिए इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, ये देखो कट जाएगा, आपका हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से देखो तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर में 2 साइन ए कॉस बी हो जा रहा है, हो जा रहा है, एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसी को अगर मैं घटा दूं, ये पहला फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना। अब साइन ए प्लस बी बराबर देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा साइन ए माइनस बी का है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ घटाते हैं, घटाने पर इसमें से इसको घटाते हैं, साइन बदलेंगे। चलिए तो यहाँ देखो ये घटेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, बराबर में यहाँ देखो ये दोनों अब की बार कट जाएंगे, यह जुड़ जाएगा तो 2 कॉस ए साइन बी, यह दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब उसी तरह से कॉस वाले में चूंकि हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर में होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर में होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम लोग फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं ना। चलिए एक बार दोनों को जोड़ते हैं, चलिए इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िएगा, ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी बराबर में 2 कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। चलिए अगर मैं इसमें से इसको घटा के देखूं, ठीक है, घटा के देखते हैं घटाने पे क्या होता है। तो यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी वाला, पहले ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस ए कॉस बी और प्लस में साइन ए साइन बी, प्लस में हो रहा है इसका फॉर्मूला इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, और कॉस ए प्लस बी का यानी इसका क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां लिखते हैं घटाने पर, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहां ये कट जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी। तो ये आपके यहां से हमें 4 फॉर्मूले ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम नया फॉर्मूला इन चारों की मदद से लाने वाले हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि a प्लस बी बराबर में c
और a माइनस बी बराबर में d, c और d मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इन दोनों को सॉल्व करूँगा, यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ, a माइनस बी बराबर में d, यहाँ देखो b से b कट जाएगा, 2a बराबर a और b का वैल्यू निकालता हूँ, तो a बराबर में हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b बराबर a का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, रख दो, इसमें एलसीएम लोगे, इधर ले जाके एलसीएम लोगे, आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ से मैं पहले समीकरण में देखता हूँ, समीकरण 1 से जो कि हमने फॉर्मूला ये लाया है, इसमें a प्लस बी की जगह c रखता हूँ, a माइनस बी की जगह d रखता हूँ, तो हो जाएगा साइन c और प्लस में साइन d बराबर में 2 साइन a का वैल्यू हमने क्या निकाला है c प्लस डी और b का वैल्यू क्या निकाला है हमने c माइनस डी, ठीक है। ये पहला एक और फॉर्मूला आ गया। दूसरा में अगर c और d रखता हूँ तो साइन c माइनस साइन डी बराबर में आ जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसी में खाली रखते जा रहा हूँ a और b का वैल्यू और c और a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू। चौथा में देखो कॉस c प्लस कॉस d बराबर में कॉस c प्लस कॉस d ना, इसका वैल्यू रखूंगा, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, a और b का वैल्यू रख रहा हूँ, और कॉस c माइनस डी बाई 2। चलिए चौथा के लिए देखिए, यहाँ पे देखो ये 3 नंबर था, 4 नंबर देखिए, यहाँ कॉस, या देखो a माइनस बी डी का वैल्यू है और माइनस कॉस c बराबर में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस c माइनस कॉस डी, कहने का मतलब इसमें माइनस से इंटू कर दिए, माइनस इंटू करते हैं यहाँ माइनस आ जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। समझ गए ना, हम लोग क्या किए इसमें सिंपली माइनस इंटू किए तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और यहाँ माइनस लग गया। इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कॉस c माइनस कॉस डी बराबर में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। कहने का मतलब है कि यह माइनस इसमें ले लिए तो यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो गया। समझ गए ना, आप जानते हो ना साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को हम लोग अंदर इस तरह से इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले को याद रखना होगा, तभी जाकर आपको जितने भी पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूले सारे जो दिखाए हैं और इस वीडियो में जो भी बताए, इन सारे फॉर्मूले को, एक एक फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, तभी आप एक्सरसाइज 3.3 बना पाओगे। तो सारे फॉर्मूले याद रखोगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, तो यार कोई दिक्कत थोड़ा है, आप फॉर्मूले इनको ऐसे भी देख सकते हो। तो मान लो जैसे यहाँ पे यही है, यही वाला फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ cos x माइनस कॉस वाई लिख दूं और यहाँ लिख दूंगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, एक्स वाई हो चाहे सी डी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भैया ए बी सी डी ही अच्छा लगता है, एक्स वाई जेड ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है, मैंने इसलिए ये सारे यूज किए। तो यही सारे फॉर्मूले हैं और इन्हीं के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।